आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने सोमवार को दिल्ली नगर निगम में मेयर चुनाव के मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सौरभ भारद्वाज ने घोषणा की कि आम आदमी पार्टी दिल्ली मेयर चुनाव में अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने एक फैसला किया है कि हम इस बार मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे। भाजपा अपना मेयर बना ले, भाजपा अपनी स्टैंडिंग कमेटी बनाए, अपनी 4 इंजन की सरकार बनाए और दिल्ली वालों को दिखाए। वहीं दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह पिछले 2.5 सालों से आम आदमी पार्टी के पार्षदों को डरा धमकाकर बीजेपी में शामिल करवा रही है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी मेयर का चुनाव नहीं लड़ेगी, क्योंकि मेयर का चुनाव लड़ने और जीतने के लिए हमारे पास भी पार्षद तोड़ने, बेचने और खरीदने के अलावा कोई रास्ता नहीं है और हम इस तरह की राजनीति नहीं करते। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने आगे ये भी कहा कि दिल्ली में भाजपा सत्ता को लेकर डेस्परेट है। जब एमसीडी का चुनाव होना था तो डीलिमिटेशन कराया गया, लेकिन फिर भी 134 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली और 104 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। आप नेता ने कहा कि बीजेपी अपनी सरकार बना ले। दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार है, एक इंजन एलजी है और भाजपा के पास अब कोई बहाने नहीं है। ट्रिपल इंजन की सरकार उनके पास पूरा मौका होगा, दिल्ली वालों के लिए काम करें। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी को मुस्लिम आयुक्त कहने और सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई खन्ना पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले उनके बयान पर सीपीआईएम नेता टी राजा ने कहा कि मैं निशिकांत दुबे के इस बयान की कड़ी निंदा करता हूं। वह क्या सोचते हैं? एक दिन उन्होंने न्यायाधीशों, पूरी न्यायपालिका पर हमला किया, जैसे न्यायपालिका को उनके आदेश के तहत काम करना था, संविधान का सम्मान नहीं करते हुए। हमारे देश में संविधान सर्वोच्च है, लेकिन इस भाजपा सदस्य के मन में संविधान के लिए कोई सम्मान नहीं है। संविधान के लिए उनके मन में बहुत अवमानना है। वह नहीं समझते कि न्यायपालिका की एक स्वतंत्र न्यायपालिका के रूप में भूमिका है। उन्हें लगता है कि न्यायपालिका को भाजपा आरएसएस गठबंधन की बातों पर निर्भर रहना चाहिए। सीपीआईएम नेता ने आगे कहा कि एसवाई कुरैशी एक चुनाव आयुक्त थे, लेकिन यह आदमी उन्हें मुस्लिम आयुक्त कहता है। यह अत्याचारी है, बहुत निंदनीय है। श्री मोदी, श्री नड्डा इस मुद्दे पर क्या कहने जा रहे हैं? यह भाजपा की आदत बन गई है। वे अपने वफादारों को भड़काऊ बातें बोलने की अनुमति देते हैं और जब वे पकड़े जाते हैं तो वे कहेंगे कि वे तत्व हैं, पार्टी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने पूछा कि आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? आप संविधान के मूलभूत सिद्धांतों, लोकतांत्रिक अधिकारों को कैसे कायम रखेंगे? हम व्यक्तियों का बचाव कैसे करेंगे? पीएम मोदी और गृहमंत्री शाह को यह बताना चाहिए कि उन्हें ऐसी बेतुकी भड़काऊ बातें बोलने की अनुमति कैसे दी गई। पीएम मोदी को इस मामले को स्पष्ट करना चाहिए। वक्फ संशोधन कानून के विरोध में बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को लेकर दाखिल याचिकाओं पर टिप्पणी करते हुए जस्टिस पीआर गवई ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधा। दरअसल एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने कहा कि कल मामला सुनवाई के लिए लगा है, मैं कुछ अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करना चाहता हूं। उन्होंने यह भी कहा कि इलाके में शांति सुनिश्चित करने के लिए कोर्ट केंद्र को फोर्स तैनात करने का आदेश दे। इस पर जस्टिस पीआर गवई ने उनसे कहा कि आप चाहते हैं कि वह इसे लागू करने के लिए राष्ट्रपति को परामर्श दें। जस्टिस ने कहा कि आप चाहते हैं कि हम राष्ट्रपति को दखल का आदेश दें। हम पर पहले ही कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण का आरोप लग रहा है। आपको बता दें कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई संजीव खन्ना पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट को कानून बनाना है तो संसद भवन को बंद कर देना चाहिए। दुबे ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमाओं से परे जा रहा है। अगर हर चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है तो संसद और राज्य विधानसभा को बंद कर देना चाहिए। सांसद ने ये भी कहा था कि भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना इस देश में हो रहे सभी गृह युद्धों के लिए जिम्मेदार हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए बयान को लेकर भाजपा लगातार उन पर निशाना साध रही है। इसी कड़ी में भाजपा नेता आरपी सिंह ने कहा कि राहुल गांधी बोस्टन में जाकर चुनाव आयोग पर प्रश्न क्यों उठा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लोगों का ध्यान भटकाना है। इस समय उनके खिलाफ ईडी का मामला चल रहा है, उनके खिलाफ आरोप पत्र भी दाखिल हो गया है। वे किस चुनाव आयोग पर प्रश्न उठा रहे हैं? जब महाराष्ट्र का चुनाव हो रहा था तभी झारखंड में भी चुनाव हुआ था और वे झारखंड में चुनाव जीते। उसी समय प्रियंका गांधी वाड्रा भी चुनाव जीती थी।
हिंदुस्तान की मूल संवैधानिक व्यवस्था पर प्रश्न उठाना उनकी एक आदत हो चुकी है। वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मतलब जब कांग्रेस जीत जाए तो चुनाव आयोग सही है और अगर कांग्रेस हार जाए तो चुनाव आयोग गलत है। तो कांग्रेस की ये आदत हो गई है उल्टे सीधे बयान देने की और देश के जो महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके प्रति उल्टे सीधे बयानबाजी करके देश का माहौल खराब करने की। लेकिन जनता का जनादेश बीजेपी के साथ है और हमें जीत मिली है। कांग्रेस के कारनामों की वजह से उनकी हार हुई और आगे उन्हें लगातार हार का सामना करना है। उन्होंने कहा कि आने वाला समय बीजेपी का ही होगा। झारखंड पुलिस ने झारखंड के बोकारो जिले में पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई में 8 संदिग्ध माओवादियों के मारे जाने का दावा किया है। दरअसल रविवार 20 अप्रैल को सीआरपीएफ की कोबरा 209 यूनिट और राज्य पुलिस बल की झारखंड जगुआर टीम माओवादियों की मौजूदगी की सूचना पर अभियान के लिए निकली थी। झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ को खुफिया सूचना मिली थी कि लुगु पहाड़ी इलाके में नक्सलियों का एक समूह बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहा है। इसके बाद एक विशेष टीम का गठन कर इस क्षेत्र में सर्च अभियान शुरू किया गया। झारखंड पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल अमोल विनुकांत होमकर ने मीडिया को बताया कि हमारी संयुक्त टीमें आज सुबह जब माओवादियों के मूवमेंट की जानकारी पर बोकारो के जंगलों में पहुंची तो माओवादियों ने उन पर हमला बोल दिया। जवाबी कार्रवाई में अब तक 8 माओवादी मारे गए हैं और जंगल में अभी भी कई जगहों पर रुक रुक कर माओवादियों और पुलिस के बीच गोलीबारी जारी है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक मारे गए माओवादियों के पास से AK-47 इंसास राइफल समेत और भी हथियार भारी मात्रा में बरामद किए गए हैं। दक्षिण कोरिया के कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डक-सू ने कहा है कि अमेरिका के साथ व्यापार वार्ताएं आसान नहीं होंगी, लेकिन उन्होंने दोनों देशों के बीच अच्छे सहयोग की शुरुआत की उम्मीद जताई है। हान ने बताया कि दक्षिण कोरिया के वित्त मंत्री और उद्योग मंत्री 24 अप्रैल को सुबह 8 बजे अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट और व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ब्रियर से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि दक्षिण कोरिया की कोशिश रहेगी कि अमेरिका के साथ मिलकर शांति और गंभीरता से बातचीत की जाए ताकि दोनों देशों के लिए फायदेमंद हल निकाला जा सके। हान ने कहा कि अमेरिका के साथ बातचीत की प्रक्रिया आसान नहीं होगी और मुझे पता है कि इस प्रक्रिया को लेकर लोगों में उम्मीदें भी हैं और चिंताएं भी। गौरतलब है कि अप्रैल में अमेरिका ने दुनिया भर के कई देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान किया था। उसके बाद से कई देश अमेरिका के साथ ट्रेड के मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अमेरिका के बोस्टन पहुंच गए हैं। यहां पर ब्राउन यूनिवर्सिटी में उनका स्टूडेंट्स के साथ एक सेशन था जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव का मुद्दा उठाया और कहा कि देश की चुनाव प्रणाली में गंभीर समस्या है। राहुल गांधी ने कहा कि सरल शब्दों में कहें तो विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में युवाओं की संख्या से अधिक मतदान हुआ है। यह एक तथ्य है। चुनाव आयोग ने हमें शाम 5:30 बजे तक के मतदान के आंकड़े दिए और शाम 5:30 से 7:30 बजे के बीच जब मतदान बंद हो जाना चाहिए था उस दौरान 65 लाख मतदाताओं ने मतदान किया। अब ऐसा होना शारीरिक रूप से संभव नहीं है क्योंकि एक मतदाता को वोट डालने में लगभग 3 मिनट लगते हैं और अगर आप कैलकुलेट करें तो इसका मतलब ये होगा कि रात 2 बजे तक मतदाताओं की लाइनें लगी रहीं और वे पूरी रात मतदान करते रहे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि इसीलिए हमने उनसे पूछा कि क्या वीडियोग्राफी हो रही है। उन्होंने न केवल वीडियोग्राफी से इनकार कर दिया बल्कि उन्होंने कानून ही बदल दिया। इसलिए अब आप वीडियोग्राफी के लिए नहीं कह सकते। हमारे लिए यह बहुत साफ था कि चुनाव आयोग समझौता कर चुका है। यह बहुत साफ है कि सिस्टम में कुछ बहुत गड़बड़ है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि वो उन देशों का विरोध करता है जो अमेरिका के साथ ऐसे व्यापारिक समझौते कर रहे हैं जिनसे चीन को नुकसान हो सकता है। मंत्रालय ने साफ किया कि अगर ऐसा कुछ होता है तो चीन कड़े जवाबी कदम उठाने के लिए तैयार है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने ये भी कहा कि तुष्टीकरण से शांति नहीं मिलेगी और चीन दूसरों के साथ मिलकर अमेरिका की एक तरफा नीतियों का सामना करने के लिए तैयार है। बता दें कि चीन का ये बयान उन रिपोर्ट्स के बाद आया है जिनमें कहा गया कि अमेरिका अन्य देशों पर चीन के साथ व्यापार सीमित करने का दबाव डाल सकता है। बदले में उन देशों को टैरिफ में छूट दी जा सकती है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में राजशाही की बहाली के समर्थन में रविवार को प्रदर्शन हुए। इन प्रदर्शनों को देखते हुए सरकारी इमारतों के आसपास बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। पुलिस ने राजतंत्र समर्थक
राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के कई प्रमुख सदस्यों को सुरक्षा के लिए लगाए गए बैरिकेड तोड़ने के बाद हिरासत में ले लिया, जिनमें इसके नेता राजेंद्र लिंगदेन भी शामिल हैं। बता दें कि इससे पहले नेपाल के गृह मंत्रालय ने कानून की अवहेलना करने के खिलाफ चेतावनी दी थी। दरअसल नेपाल में साल 2001 में दरबार हत्याकांड में राजा वीरेंद्र वीर विक्रम सिंह शाहदेव के साथ ही राज परिवार के अधिकतर सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद ज्ञानेंद्र शाह को राजा बनाया गया। संवैधानिक राजशाही के बाद साल 2005 में राजा ज्ञानेंद्र शाह ने सरकार को हटाकर पूरी तरह से सत्ता अपने हाथ में ले ली थी। उनका कहना था कि माओवादियों को पूरी तरह से खत्म करने के लिए यह जरूरी है। इसके बाद राजा के खिलाफ बड़े प्रदर्शन हुए और अंत में साल 2008 में नेपाली संसद ने राजशाही समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया। इसी तरह से नेपाल एक हिंदू राष्ट्र से एक धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र बन गया। लेकिन हाल ही में हुई राजनीतिक अस्थिरता की वजह से नेपाल में एक बार फिर से राजशाही के प्रति समर्थन बढ़ा है और देश को दोबारा एक हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग भी हो रही है। महाराष्ट्र सरकार की भाषा परामर्श समिति ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए हिंदी को अनिवार्य तीसरी भाषा बनाने के फैसले को वापस लेने का आग्रह किया है। वहीं फडणवीस ने रविवार को राज्य में हिंदी भाषा को थोपे जाने की चिंताओं को खारिज करते हुए कहा कि मराठी अनिवार्य बनी रहेगी। दरअसल आपको बता दें कि राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 3 भाषा फॉर्मूले को लागू करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। इसके अनुसार इसने अंग्रेजी और मराठी माध्यम स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए हिंदी को अनिवार्य बना दिया है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.